जरासंध का भयंकर युद्ध 27 दिनों तक चला है। 28वें दिन भीम ने हाथ खड़े किए हैं, मैं नहीं जाता, मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान बोले क्यों? आप तो कहते थे ऐसे फाड़ूंगा, ऐसे चीरूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। अरे भीम भैया, क्या आज आपकी वीरता कायरता में बदल गई? अरे महाराज जाओ लड़ो। भीम बोले मैं नहीं जाता, वो बड़ा बलवान मार डालेगा मुझे। भगवान ने कहा जाओ तो सही, बस बीच बीच में मेरी तरफ देखना। ठीक है। अब भीम पहुंचे, भगवान ने इशारा किया, एक तिनके को बीच में से फाड़ के फेंक दिया। भीम ने एक बार नहीं 50 बार जरासंध को बीच में से फाड़ के फेंका। सिर से सिर, पैर से पैर जुड़ जाने के कारण वो जीवित हो जाता। फिर इशारा किया कि बीच में से फाड़ के विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में फेंको। और बीच में से फाड़ के जब विपरीत उल्टी दिशा में फेंका गया, सिर से सिर के स्थान पर सिर से पैर जब मिले तो जरासंध मारा गया। जरासंध की मृत्यु हुई, जरासंध मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस तरह से भीम को निमित्त बनाकर के भगवान ने जरासंध का वध कराया। जरासंध के समकक्ष ही म्लेच्छों का राजा कालयवन हुआ। भगवान ने मुचकुंद को निमित्त बनाकर के कालयवन का भी उद्धार कर दिया। इसी बीच भगवान की बुआ का लड़का है जिसका नाम है शिशुपाल। एक सभा में जब आयोजित हुई तो उस सभा में शिशुपाल भी बैठा है और शिशुपाल ने भगवान को गाली देनी शुरू की। शिशुपाल भगवान की बुआ का लड़का है और जब शिशुपाल पैदा हुआ तो उसके 4 हाथ और 3 आंखें थी। 4 हाथ और 3 आंखें। इसको देख के सब घबरा गए कि ये क्या पैदा हो गया। लेकिन उसके पैदा होते ही आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में पहुंच करके इसके 2 हाथ चले जाएं और एक जो तीसरी आंख है वो भी चली जाए तो समझना वही इसका वध करेगा। भगवान जब शिशुपाल को देखने बुआ के घर पहुंचे और शिशुपाल को जब गोद में लिया तो भगवान की गोद में जाते ही शिशुपाल के 2 हाथ और 1 आंख गायब। अब बुआ घबरा गई। बुआ समझ गई कि भतीजा ही मारेगा बेटे को। तो बुआ ने भगवान से प्रार्थना की। जब प्रार्थना की तो भगवान वचन देते हैं कि शिशुपाल की 100 गालियां क्षमा करूंगा। शिशुपाल की 100 गालियां क्षमा करूंगा, लेकिन जैसे ही 101 भी हुई क्षमा नहीं करूंगा, मार डालूंगा। और आज वही हुआ। जब भरी सभा में सभी उपस्थित थे, शिशुपाल ने गालियां देनी शुरू की। भगवान ने बार बार रोका, संकेत किया, सावधान किया, लेकिन जब शिशुपाल नहीं माना और 100 गाली पूरी हुई तो 100 गाली सुनने के बाद जैसे ही 101वीं गाली वो देता है, सुदर्शन चक्र से भगवान ने शिशुपाल का सिर काट करके उसका वध कर दिया और शिशुपाल मारा। ये कृष्ण के जीवन का धैर्य है। एक गाली सुनने के बाद सुदर्शन से उसका सिर काटने का सामर्थ्य रखने वाले कृष्ण उसकी 100 गालियां सुनते हैं। कितनी गाली सुनते हैं? 100 गालियां सुनते हैं। वचन दिया है और 100 गालियां धैर्य पूर्वक सुनते हैं। और सुनने के बाद जैसे ही 101वीं हुई तुरंत वध। तो जरासंध, मुचकुंद, शिशुपाल, दंतवक्र, इसी बीच पौंड्रक नाम का एक राजा जो अपने आप को कृष्ण समझता है। जैसे भगवान की द्वारिका नगरी है, उसने भी अपना एक अलग साम्राज्य बना करके रखा है। भगवान को लोग वासुदेव कहते हैं तो वो अपने आप को वासुदेव पौंड्रक कृष्ण कहता है। राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति का है। भगवान ने उससे भी युद्ध हुआ और उसका भी भगवान ने तरण तारण किया। तो देखते ही देखते भगवान ने न जाने कितने कितने राक्षसों का वध किया है और धर्म की स्थापना प्रभु करते गए।